क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? यस, अगर हम बात करें तो वो है लीवर। जी हाँ, लीवर एक ऐसा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस को प्ले करता है। साथ ही साथ ये मोर देन 500 फंक्शंस को प्ले करता है बॉडी के अंदर। तो आप समझ लीजिए, अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसको क्लीन रखना या फिर इसको डिटॉक्सिफाई करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। अगर लीवर इतने सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है तो साथ में हमको ये जानना ज़रूरी है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में जमने वाले टॉक्सिन्स को क्लीन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिमूव करता है, बॉडी में से मोड से रिमूव करता है हमारे बॉडी में से, जो हो सकता है स्वेटिंग, यूरिनेशन एंड इन द स्टूल। अगर आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं बैड ब्रेथ, हमेशा थका थका या फिर टायर्ड फील होना इवन आफ्टर टेकिंग द रेस्ट, या फिर अगर आपको लगता है आपके स्किन या आईज में कुछ रेडनेस सी आ गई है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट का इशू फेस हो रहा है, स्किन में डिफरेंट टाइप ऑफ रैशेस या फिर एलर्जी देखने को मिल रही है, या फिर आपके यूरिनेशन जो है अब पहले से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है और आपका जो स्टूल है वो पेल कलर का या फिर हल्का फीका कलर का हो गया है कंपेयर टू पहले जैसा था। अगर आप इन्हीं सब इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सबको ही पता है कि बहुत सारे रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करने की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर लीवर जो होता है वो डैमेज होता है या फिर लीवर के डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। अब बहुत बार ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम अल्कोहलिक हैं या फिर हमने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अल्कोहल का कंजप्शन किया है तो ही लीवर डैमेज होगा। बट हमको ये जानना ज़रूरी है कि लीवर जो है वो नॉन अल्कोहलिक टाइप का भी डैमेज हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। साथ ही साथ क्रोनिक एंगर एंड जो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे लीवर को डैमेज करने के लिए। वो कैसे है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जब भी कभी हम क्रोनिक एंगर या फिर स्ट्रेस की कंडीशन से गो थ्रू करते हैं तो उस सिचुएशन में कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल एंड द एड्रेनालिन। ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये बॉडी के अंदर एक तरीके का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जो फर्दर लीड करता है हमारे लीवर डैमेज में। साथ ही साथ अगर क्रॉनिक एंगर या फिर स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है ओवर ईटिंग की या फिर बैड टाइप ऑफ फूड कंजप्शन की, तो उससे भी एक कारण हो सकता है हमारे लीवर के डैमेज होने का। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो एक तरीके का की ड्राइवर है जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे लीवर को। तो पॉसिबिलिटी रहती है अगर हम क्रॉनिक एंगर या स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। फर्दर पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉडी में इन्फ्लेमेशन की जो फर्दर वीक करता है इम्यून सिस्टम को और पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है हमारे लीवर डैमेज को। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 फूड आइटम्स जिसके कंजप्शन से जिससे पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की। फर्स्ट वन इज सॉल्टी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सॉल्ट के कंज्यूम करने से बॉडी में जो सोडियम बैलेंस है वो इम्बैलेंस सिचुएशन में जा सकता है। अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली ऐड करता है 3000 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, जबकि डेली रिकमेंडेशन जो है सोडियम की वो मैक्सिमम में 2000 मिलीग्राम ही हो सकती है। तो सॉल्टी फूड प्रोडक्ट्स जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रेंच फ्राइज, बर्गर या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्राइड आइटम्स, जो बढ़ा देता है सोडियम के बैलेंस को बॉडी के अंदर, जो ओवरलोड कर देती है लीवर को, जो फर्दर लीड करता है लीवर डैमेज में। द सेकेंड वन इज एक्सेसिव स्पाइसी फूड्स।
जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्पाइसी फूड का कंज्यूम करते हैं तो लीवर पे एक तरीके का बर्डन आ जाता है टू सिक्रीट मैक्सिमम और द हाई क्वांटिटी ऑफ द बाइल। जो एक्स्ट्रा बाइल सिक्रीट होता है उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टिक हो जाता है आपके बाइल डक्ट में, जो लेटर कन्वर्ट हो सकता है आपके गॉल स्टोन्स में या फिर आपके फैटी लीवर को क्रिएट कर सकता है। थर्ड वन इज रेड मीट। जी हाँ, रेड मीट जो होता है वो रिच होता है सैचुरेटेड फैट में, जो ओवरऑल जो लीवर की जो एक्टिविटी लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो भी पर्सन लीवर रिलेटेड इशू को फेस कर रहे हैं या फिर मैंने आपको जो भी सिम्टम्स पहले बताए, अगर उन सबको फेस कर रहे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि रेड मीट का जो रिप्लेसमेंट है वो किया जाए चिकन से या फिर टर्की या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस से। पर इज स्वीट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जी हाँ, स्वीट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड द शुगर का, जिसके कंजप्शन से पॉसिबिलिटी हो सकती है वेट गेन की, साथ ही साथ वो लीवर पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये रिच होता है कॉर्न सिरप में, जो एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज लेवल का। और हम सबको ही पता है फ्रुक्टोज लेवल का जो डाइजेशन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर के। स्वीट कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं एस्पार्टीन, जो डिप्लीट करता है एटीपी लेवल को बॉडी के अंदर, जो फर्दर लीवर पे ओवरबर्डन कर देती है एंड जिससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लीवर का वेट है वो बढ़ जाता है एंड वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। द फिफ्थ वन इज स्वीट्स। जी हाँ, स्वीट्स जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। एंड अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जितना जल्दी आपका स्टमक ने फुलनेस प्रोवाइड की है उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो स्टमक है वो एम्प्टीनेस की पॉसिबिलिटी को क्रिएट करे, जिससे फर्दर आप ओवर ईट कर सकते हैं। और ओवर ईटिंग जो है डायरेक्टली रिलेटेड है ऑर्गन यानी कि लीवर के ओबेसिटी से। तो आज मैंने अपने छोटे से सेशन में आपको बहुत ही शॉर्टली बताया है कि किस तरीके से लीवर हमारे बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ स्ट्रेस और एंगर जो है वो किस तरीके से लीवर को डैमेज करते हैं। और मैंने आपको ऐसे कुछ 5 फूड आइटम्स बताए, अगर आप कोई भी लीवर रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो इन 5 फूड आइटम्स का कंजप्शन जो हो वो कम कर दें अपने डेली रूटीन लाइफ से। अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के सेशंस आप तक लाती रहूं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।